स्टैंड्स फॉर नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। ये जब से एक पहले मैं जस्ट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि जब से ये पीएमडीसी था, पीएमडीसी से पीएमसी बना, इन्होंने पीएमसी बनते ही इन्होंने एक एग्ज़ाम जो है जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर लागू कर रहे हैं, वो है नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एनएलई। एनएलई का वो ये कहते हैं कि भाई आप 5 साल पहले एमबीबीएस करें, 5 साल एमबीबीएस करने के बाद आप 5 प्रॉफ देते हैं, 5 प्रॉफ देने के बाद जब आपके प्रॉफ कंप्लीट होंगे तो आपको हाउस जॉब करने के लिए या आगे प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक और एग्ज़ाम से गुजारा जाएगा जिसका नाम उन्होंने नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एनएलई रखा गया है। हमारा सवाल तमाम लोगों से ये है, वो ये हमारा सवाल सिंपल सा है और वो एक ये है कि जब आपने 5 प्रॉफ उस बच्चे से लिए जिसने 5 साल अपना पेपर दिया और 5 साल पेपर उसने पास करने के बाद उन्हीं यूनिवर्सिटी से, उन्हीं कॉलेज से जो कि आपने ख़ुद से अप्रूव की हुई हैं, उसके बाद आप उनसे एक और एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? उसकी रीज़न क्या है उनसे एक और एग्ज़ाम लेने की, जबकि वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपने ही अप्रूव की हैं, आपने उन्हें ला की। या तो आप ये माने कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ या हमारे कॉलेजेस जो हैं वो अच्छा डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए हम एक और एग्ज़ाम लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर। वन थिंग। सेकंड इज़ कि अगर कोई भी मसला पीएमडीसी का, पीएमसी का है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं कि आप पीएमसी बनाएं, डीएमसी बनाएं, जीएमसी बनाएं, आप जो मर्ज़ी है भला बनाएं। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है और वो सिंपल सा है कि हमें हमारे डॉक्टर्स को तंग ना किया जाए, उनके ऊपर खामा का वो पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, उनके ऊपर और प्रेशर ना लाया जाए। एनएलई आपने एग्ज़ाम लाना है तो आप एग्ज़ाम लाएं, आप पेपर दें, फिर उसके बाद आप हमें कोई इंसेंटिव दें उस डॉक्टर को, फिर ठीक है, फिर आप एफसीपीएस ख़त्म कर दें, आप सीपीएसपी को ख़त्म कर दें। आप अगर एनएलई को आप एमएलई के साथ कंसीडर कर रहे हैं जो कि अमेरिका में होता है, तो उसमें जब वो एमएलई उनका स्टूडेंट पास करता है उसके बाद उसको ट्रेनिंग के और किसी प्रोग्राम का कोई पेपर नहीं देना होता। वो एमएलई पास करता है, उसके बाद वो डायरेक्ट इंडक्ट होता है ट्रेनिंग के लिए। एनएलई जबकि एनएलई अगर आप लेते हैं तो फिर ठीक है, फिर आप उन्हें ट्रेनिंग दें, आप अपना एफसीपीएस, आप अपना एमएसएमडी आप उसको ख़त्म कर दें, फिर आप एक एनएलई एग्ज़ाम लें और एनएलई के पेपर देने के बाद वो बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, उसके लिए अप्लाई कर सकें। वन थिंग। सेकंड इज़ कि हाउस जॉब के अंदर एक बच्चा जो कि हाउस जॉब कर रहा होता है, हाउस जॉब में जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, आप कभी उठकर कोई बंदा उठकर जाए किसी टर्शी यूनिट में जाकर चेक करे, वो बच्चा जो कि हाउस जॉब कर रहा है वो 24-24, 36-36, 48-48 घंटे की ड्यूटी करता है। एक बच्चा 24 घंटे की ड्यूटी या 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद पहले तो उसके साथ ये ज़्यादती है कि उसे 36-36 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आप उसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि वो 4 सालों का एग्ज़ाम एक दिन में हमें 4 सालों का एग्ज़ाम दे देगा, 5 साल का कोर्स वो हमें एक दिन में जो है हम उससे 5 साल का कोर्स ले लेंगे, पासिंग क्राइटेरिया भी फिर 70% पासिंग क्राइटेरिया के साथ। तो ये ज़्यादती की जा रही है, ये डॉक्टर्स के साथ ज़्यादती की जा रही है। ये तमाम जितने भी न्यूली इंडक्टेड डॉक्टर्स हैं, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोगों को अगर कहते हैं कि और आप लोग कोई बंदा भी रजिस्ट्रेशन ना कराए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कि मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये तमाम लड़ाई, ये तमाम इशू हम आपके लिए लड़ रहे हैं। मैंने एनएलई एग्ज़ाम नहीं देना, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, जो मेरे छोटे बहन भाई हैं ये उनके लिए, उनकी लड़ाई है। मैं उन तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, हमारे साथ मिलें। बहुत सौ की रिक्वेस्ट आई है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके ऊपर, ताकि ये एनएलई को सिरे से ख़त्म किया जाए एनएलई को, और बैठकर अगर कुछ और करना है तो उसको बैठकर एक प्रॉपर तरीके से आप चलाएं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीएमसी बनती है, कोई इशू, कोई बला बना लें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ डॉक्टर्स को और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादती को ख़त्म किया जाए। वन थिंग। सेकेंड इज़ कि हमारी यहाँ पर CIP है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में आपके 2 प्रोग्राम्स होते हैं, MSMD का एक प्रोग्राम है और एक है FCPS का प्रोग्राम। हर साल में 2 दफ़ा इंडक्शन होती है जिसमें राउंड अबाउट 400 to 500 सीट्स होती हैं फॉर FCPS प्रोग्राम और इतनी होती हैं फॉर MSMD प्रोग्राम पूरे पंजाब के लिए। हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये रिक्वेस्ट है सबसे, जितने भी लोग हैं, बहावल विक्टोरिया हस्पताल में एक सीट भी नहीं दी गई है FCPS प्रोग्राम के लिए। वो बच्चे जिन्होंने FCPS पास किया है और अगर उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलेगी इस बेस पे कि क्योंकि बहावल विक्टोरिया अस्पताल को आपने एक भी सीट नहीं दी, तो उनके फ्यूचर का क्या, उनके फ्यूचर का कौन जवाब दे है? आप किस बेस पे आपने, जबकि आप हर साल जब सीट्स आती हैं FCPS प्रोग्राम की, वो 30, 40, 50 सीट्स जो कि FCPS प्रोग्राम की आती हैं, वो बच्चा जिसने पेपर पास किया हुआ है 2 साल से BHU RHC में जलील हो रहा है, एक अपनी गंदी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है कि यार मुझे एक दिन आएगा, मुझे इंडक्शन मिलेगी वहाँ पे, उसको आपने ऑल ऑफ अ सडन विदाउट नो रीज़न आपने उसकी सीट्स कैंसिल कर दी CPSP ने।
सॉरी CIP ने, कि उसकी सीट्स की नहीं है यहाँ पे सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में, उसकी सीट्स जो है बहाल की जाएँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम शायद जो है हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम CIP के अगेंस्ट जो है हम स्टे लेंगे, क्योंकि किस बेस पर किस वजह से उसकी सीट्स जो है वो कैंसिल की गई है। बाकी और जो हमारे हॉस्टल्स के और हमारे हॉस्पिटल्स के, जो हमारे MOs के जो इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस करना मैं यहाँ पे चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में CCU की सीट्स आती हैं 70 सीट्स आती हैं, उनका ऑर्डर आ जाता है ऊपर से कि भाई उनका इंटरव्यू होगा निश्तर में, कि निश्तर यूनिवर्सिटी निश्तर इंटरव्यू लेगी। किस बेस पर, कहाँ पर आज तक ऐसा हुआ है कि 70 सीट्स आएँ और उनका इंटरव्यू जो है मुल्तान में होगा, जबकि वो सीट्स एलोकेटेड हैं भावलपुर में। ये तमाम हमारे जो MNAs MPs जितने भी लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार मैं भावलपुर का रिहायशी नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना भावलपुर में आती हैं सीटें कि नहीं आती। मेरा सवाल आप लोगों से है, आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं भावलपुर को, कि भावलपुर में अगर 70 सीट्स आई थी तो भावलपुर का इंटरव्यू निश्तर में क्यों होगा? उसके बाद वो इंटरव्यूज़ ही कैंसिल हो गए, उसके बाद वो सीटें ही कैंसिल हो गई। इतने सारे डॉक्टर हर साल इंडक्ट हुए हैं, हर साल जो इतना सारा डॉक्टर जो पास आउट हो रहा है, एमरजेंसी खाली पड़ी हुई है, एमरजेंसी में कोई सीट्स इन्होंने अभी तक एलोकेट नहीं की गई हैं। इसके हवाले से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी आवाज़ बने और तमाम तक अरबाब इख्तियार तक ये वाली हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। हमारे हॉस्टल्स में, हमारे हॉस्टल, ये आप हॉस्टल हैं, मैं आपको किसी से नेम एनीवन, आप कोई बंदा भी उठ कर जाए, आप हॉस्टल के जाके कंडीशन देखें, आप हॉस्टल में जाएँ, हॉस्टल में आप सर्च करें कितना गंद पड़ा हुआ है। ये रहने की जगह, किसी डॉक्टर के रहने की जगह, आप इन रिटर्न हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 24-24, 36-36 घंटे की ड्यूटी करो, और आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं हमें? आप जाकर देखें, आप कोई भी अपना कैमरा लेकर जाएं, आप जाकर देखें हॉस्टल्स के वॉशरूम, जाकर देखें क्या हालात हैं। कोई एक जो है वॉशरूम ठीक नहीं है इस टाइम इस हॉस्टल के अंदर, रिहाइश की कोई जगह नहीं है, मेस के हालात ख़राब हैं, मेस के पैसे हम भरते हैं लेकिन इन रिटर्न में मेस की को वो क्वालिटीज़ नहीं मिलती। रिहाइश के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। मैं PM पोर्टल पे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें जो है हॉस्टल्स दिए जाएँ, बार बार मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हॉस्टल्स दिए जाएँ। एक कमरा जो कि 1980 या 90 में एक बंदे के लिए बनाया गया था कि इसमें एक बंदा रहेगा, आज वो सिचुएशन है कि वहाँ पे 4 या 5 बंदे रह रहे हैं। आप कोई एक कमरा जाके विज़िट करें, आप उस कमरे में देखें कि इज़ इट पॉसिबल कि वहाँ पे 5 बंदे जाके अपनी वहाँ पे ड्यूटी के बाद आके वो 5 घंटे वो बच्चे रह सकते हैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी के बाद? वो क्या इस तौर पे प्रिपेयर हो सकते हैं कि अगले दिन फिर दोबारा फ्रेश होकर वो ड्यूटी करें? 5-5, 4-4 बंदों के लिए जो है, सेम एज आप किसी वार्ड में जाएँ, अभी उठ के किसी वार्ड में चले जाएँ, आप उठ के, इतनी गर्मियाँ, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हालात हैं, एक AC नहीं चल रहा किसी भी में। प्रिंसिपल के पास जाओ या MS के पास जाओ, कहते हैं हमें गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट की लड़ाई है, जिसकी लड़ाई है। हमारा कंसर्न ये है कि यार हमें क्यों आप तंग करते हो? हमें हमारा पेशेंट तंग होता है उससे। पेशेंट को बीमारियां लगती हैं। जब आप गर्मी में एक बंदा कोई बैठा हुआ है, उसको क्या आप उससे पॉसिबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसको क्या ट्रीटमेंट मिलेगी? उसका एक फीवर है, उसका सेप्सिस के साथ वो ट्रीट हो रहा है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बेचारा बैठा होगा, वो कैसे ठीक हो सकता है वो बंदा? हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे AC हैं, एयर कंडीशनर हैं, उनको बहाल किया जाए, उनकी तरतीब सही की जाए। सेम गोज़ विद एमरजेंसी के अंदर इतना रश होता है, आप लोगों का चक्कर लगता रहा होगा। एमरजेंसी के अंदर कोई एक AC वर्किंग सिचुएशन में नहीं है, कोई इशू, कोई जो है वो पेशेंट आता है, पेशेंट गर्मी से वो लड़ता है, चीखता है, तो यार रिसीविंग एंड पर तो हम हैं, लड़ता तो हमसे है, फिर हमें कहते हैं कि आप बात ना करो, आप किसी के साथ बदतमीज़ी ना करो। एक बंदा आके मुझे आके थप्पड़ मार दे इस बेस पे कि यार AC नहीं चल रहा, गर्मी है, मैं आगे से चुप करके थप्पड़ खाता रहूँ, मैं आगे से चुप करके बैठ जाऊँ। ये हमारे इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर जो है हम आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप जो है वो हमारे इशू रेस करें। फिर रिसेंटली हमारे कोरोना के अवार्ड्स दिए गए, ठीक है, कोरोना में जिन बच्चों ने काम उनको उन्होंने अवार्ड्स दिए। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उन्होंने जिनको भी अवार्ड दिए उनका राइट था, उनका बनता था, लेकिन कम को अवार्ड दिए गए। वर्ड ऑल वी नीड इज़ सम वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। हमें कोई पैसे की नहीं ज़रूरत, हमने कभी नहीं कहा कि जी हम कोरोना ड्यूटी में काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पैसे दो। यार अगर कोई बड़ा किसी छोटे को एक थपकी दे दे उसके ऊपर, उसकी कमर पे, उसको सिर्फ वही चीज़ की ज़रूरत होती है। हम भी यही चाहते हैं गवर्नमेंट के एंड से या एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। किसी मुल्क की आप वीडियोस दिखाएं, आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के आप जाकर देखें इंडिया वालों ने कैसे अपने डॉक्टर्स को, अपने पैरामेडिक्स को उन्होंने कैसे जो है उनको अप्रिसिएट किया है कि उन्होंने किस तरीके से जो है काम किया है। हमारे इतने डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए, हमारा इतना बंदा इन्फेक्ट हुआ, इतने डॉक्टर शहीद हुए हमारे इस लड़ाई में, उसके बावजूद आई थिंक कि अगर कोई एक सिंगल कम्युनिटी ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर आप लेंगे कि जो कि कोरोना से इफ़ेक्ट हुई है, तो डॉक्टर कम्युनिटी है।
उसके बावजूद डॉक्टरों के लिए कोई वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन नहीं, कहीं पर कोई खराज तहसीन नहीं दिया गया। सेम एज़ हमारे जितने डॉक्टर जो हैं वो हमारे डॉक्टर जो शहीद हुए, हमने एडमिन से रिक्वेस्ट की कि यार आप उनको कोई तो एक दें। पहला डॉक्टर जो पाकिस्तान में शहीद हुआ उसामा, ही वाज कायदियन, वो कायदियन था, वो मेरा हाउस ऑफिसर था जो पहला डॉक्टर पूरे पाकिस्तान में शहीद हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको दिया सितारा इम्तियाज़ दिया, वो मुझे जो भी दिया उसको। हमारी रिक्वेस्ट ये थी एडमिन से कि हमारे हॉस्टल्स, हमारे जो भी हॉस्पिटल के कोई वार्ड्स हैं या कोई ऐसी कोई जगह हैं, वो उनके नेम से आप नॉमिनेट करें। आप एक अपने सेंस ऑफ ओनरशिप आती है अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बंदों के लिए, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ के काम करते हैं कि यार कोई है जो हमारे लिए, हमारे एंड पर कोई बंदा कोई है जो पेन लेता है, जो हमें खराज तहसीन पेश करता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम ये हमारी जो डिमांड्स हैं इनको पूरा किया जाए, स्पेशली NLE को लेके, और जो हमारी PRP और जो हमारी कोरोना के लिए जो इनको लेके पूरा किया जाए। और जो वार्ड्स में AC की पैथेटिक सूरत हाल है, 48 डिग्री 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें AC की जो है वो प्रोविज़न दी जाए, ये हमारे काम किए जाएँ। फर्स्ट जो है हम अपनी कैंपेन, प्रॉपर कैंपेन लॉन्च करेंगे इसको लेके। पहले हम जो है वो ब्लैक रिबन्स और फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी कैंपेन रन करेंगे। आफ्टर दैट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, हम अपनी कमेटी को, हम अपने बंदों को तमाम को बुला के अगर हमें स्ट्राइक की हद तक जाना पड़ा तो हम स्ट्राइक करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है, और रिक्वेस्ट सिंपल सी है कि आप हमें उस पॉइंट पर, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, क्यों लेकर जाते हैं कि आपसे कोई बंदा भी कहे कि यार हम स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करके वो वाले काम आप लोग करें। एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं तमाम लोगों से कि यार हमारे ये इश्यूज़ हैं, प्लीज़ इनको सॉर्ट आउट करें, बात ख़त्म हो जाएगी, आप कि उस स्ट्राइक की हद तक पहुंच जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, और ये मेरी हमारे PM साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को देखें। अगर उन तक ये मैसेज पहुंचता है तो वो इस चीज़ को देख के ख़ुद इसका लें कि हमारे कैसे जनूबी पंजाब के साथ ज़्यादती की जा रही है, कि BVH के अंदर सीटें आई उनको कैंसिल कर दिया गया, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स मुल्तान में सीटें आई उनको कैंसिल कर दिया गया, और फिर आप कहते हैं कि जी जनूबी पंजाब के साथ जो है हमने बहुत काम किया जनूबी पंजाब के लिए, और जनूबी पंजाब के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे तो नहीं होता काम कि आप किसी के रोज़ी के ऊपर जो है आप लात मारें और फिर आप कहें कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, जितनी भी रिपेयरिंग है उसके हवाले से प्रॉपर एक कमेटी बननी चाहिए कि अगर उसमें कोई पैसे की खुर्द-बुर्द हुई है, कोई किसी को गलत तरीके से कोई अगर झूठा किया गया है, या AC ठीक करके कहीं और उन्हें शिफ्ट कर दिया गया और ख़राब AC यहाँ, उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए, उसकी एक कमेटी बनाए। उसके लिए आप तमाम को बताने का, बुलाने का मकसद ही है कि आप तमाम लोग आएँ। आप जब आवाज़ बनेंगे तो चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो देखी जाएंगी, उनका मुख्तलिफ़ तरीके से ऑडिट होगा। हम तो ख़ुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप आएँ, आप देखें, आप उसको ऑडिट करें। हमारे एंड से किसी भी एक पॉइंट पर आप लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। आप आएँ, वार्ड जितने भी आप उनको देखें, जो वार्ड ख़राब है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बंदा है ही और शी शुड बी हैंग, कि वो क्यों ही और शी शुड बी सैक्ड फॉर दैट थिंग, कि उसको क्यों जो है आपने जो है वार्ड को गंदा किया हुआ है, तो आपने वार्ड को क्यों ख़राब किया हुआ है। अगर मेरे से किसी मरीज़ का कोई चीज़ गलत होती है, अगर उससे किसी को नुकसान पहुँचता है तो मैं भी तो जवाबदेह हूँ, मैं भी तो जवाब देता हूँ। मुझसे भी तो आप लोग पूछते हैं कि यार एक मरीज़ आया था, आपने उसके साथ ऐसे किया था, ये हो गया। तो सेम गोज़ विद एवरीवन, जो भी बंदा जो गलत काम कर रहा है वो जवाबदेह है, वो जो भी है। हमारी तरफ से आपको कभी भी नहीं होगी कि यार आप ये अगर कोई चीज़ गंद है या ख़राब चीज़ है, या ये इसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि भाई कोई खुर्द-बुर्द हुई है, या कोई बेईमानी चल रही है, या कोई करप्शन चल रही है, हमारी तरफ से ये मैं सब आपको और बिल्कुल खुलम खुला बोल, हमारी तरफ से आप लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम आपके काम के दरमियान में नहीं आएंगे, आप आवाज़ हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप अगर ऐसा कोई काम करेंगे तो वो भलाई होगी उस बंदे के लिए जो बेचारा गरीब बंदा है वार्ड में बैठा है। इंटरव्यू है रिसेंटली, कुछ मेरे ख्याल है 2 वीक्स अगो गया, उन्होंने आई थिंक 1100 कितने बोली है उन्होंने, 900 उन्होंने कहा भाई 900 तो हमारे MS साहब ने खुद बोला हुआ है। मतलब बाकी मैं किसी और की नहीं कह रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बोला 900 सीट्स का, मैं आपको जस्ट वही फिगर दे रहा हूँ कि 900 तो हैं, बाकी कितने हैं वो नहीं है, वो अलग बात है। रिपोर्टिंग करने के लिए कि भाई जंग में मीडिया के बंदे को कोई नहीं हाथ लगाएगा, तो फिर ये खटमल वाली जंग तो मेरा ख्याल है बड़ी आसान है, एक गोलाबारी वाली जंग से। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक गोला बारूद वाली जंग के एरिया में अगर रिपोर्टिंग हो सकती है तो फिर किडनी सेंटर तो उससे बहुत ज़्यादा आसान है। मैं डॉक्टर, सर देखें, मैं डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ अगर डॉक्टर भी गलत है कहीं पे
आप वो भी पढ़ाएं, आप वो भी करें, लेकिन जेन्युइन करें। मतलब आपसे थोड़ी सी आपके दोस्तों से जेन्युइन करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैं आप नहीं, मेरे कहने का मतलब बहुत सारे देखे, कुछ डॉक्टर भी तो कुछ होते हैं ना, मैं ये तो नहीं कह रहा सब डॉक्टर सही हैं, कुछ डॉक्टर भी, डॉक्टरों की तरफ से भी गफलत होती है, मैं ये तो नहीं कह रहा तमाम जाके बोला है। क्योंकि अगेन देखें, दवाई नहीं मिलती ना किसी मरीज़ को दवाई नहीं मिलती, वो सबसे पहले आता है हमारे पास। मेरे पास मरीज़ आता है, मैं इमरजेंसी में ठहरा हूँ, जब भी कोई दवाइयाँ ख़त्म होती हैं, कुछ होती हैं, तो मैं उसको लिख के देता हूँ ना कि यार ये दवाई आप ना बाहर से ले आओ, आपके ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। वो ये पेशेंट ये समझता है कि यार ये कोई अपनी जेब के लिए पैसे बना रहे हैं, इनका अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो रिसीविंग एंड पे तो वहाँ पे भी मैं हूँ। फॉल्ट एडमिन का, वाई आई एम टू बी एट रिसीविंग एंड ऑलवेज। मेरा सवाल ही है दवाइयों को लेकर भी कि उसकी सप्लाई जो है दवाइयों की, कि यार आप लिखें, आप बताएं, आप नहीं कोई देख रहा या कोई नहीं दे रहा तो आप उसको प्रोजेक्ट करें। अगर एडमिन ये कहते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से दवाई नहीं आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही, तो आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करें ना। वो भी फिर उनका भी फ़र्ज़ है कि वो एक्सप्लेन करें, ताकि जहाँ पे फॉल्ट है, फॉल्ट सही जगह पर जाके पता लगे कि यार इस जगह पर फॉल्ट आ रहा है, इनकी वजह से ये वाले इश्यूज आ रहे हैं। जैसे बनाने लगते हैं जी, आप लिखवा के ले आए, किससे लिखवा आप बनाए? एमएस से पूछते हैं, वो कहती है वार्ड का प्रोफेसर जाने, स्टाफ को कह देती है कि ये मीडिया वाले हैं, इन पे नजर रखो, अगर रिकॉर्डिंग करे तो इन्हें बाहर निकाल। अच्छा, उसमें ना बुला लेते हैं, नर्सेज भी बुला लेते हैं। आप एक चीज, जब उनका अपना कोई इशू हो, जब मीडिया कोई इशू को बनाना चाहता है तो उस टाइम वो पाबंदी आयद हो जाती है कि जी आप वार्ड के अंदर। डिफिकल्टी है जो हम डॉक्टर्स लोग हैं, हमने वहाँ पे पेशेंट को सर्व करना है, हमने काम करना है। बाकी काम एमएस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वहाँ का इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, वहाँ पे एसी चल रहे हैं और जो मेडिकेशन है वो सारी मिल रही हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, टीचिंग स्टाफ का नहीं है। तो उसमें मल्टीपल टाइम हम जाके रिक्वेस्ट कर गए हैं उनसे, और इस पर भी हम इंशाल्लाह अपना लाहेअमल देंगे। हमें अगर इस मामले पर भी स्ट्राइक करनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह उसका भी हम सोच रहे हैं, तो उसमें भी हम इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे। अभी डॉक्टर साहब किन किन वार्ड्स के अंदर आपके साथ पीछे आ रहे हैं, आप चलें। ठीक है, उसका बना लेते हैं, आपका बना लें, आप कल का बना लें, आप ही का बना लें, जब ही का बना लें। जो आपके हॉस्टल में गंद है, वार्ड में एसी बंद है, लोगों के वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, ये तो मेन इशू है। सर हॉस्टल का तो हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि जो आप अभी हमारी लड़कियों का हॉस्टल है, फीमेल डॉक्टर का हॉस्टल है, वो तो पिछले 4 साल पहले आपकी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने ये कह दिया था कि ये इस काबिल नहीं कि यहाँ पे रिहाइश रखी जाए। ठीक है, तो 4 साल हो गए, आज भी उसी हॉस्टल में हमारी फीमेल डॉक्टर्स रह रही हैं। तो हमारा हमेशा हर एडमिनिस्ट्रेशन से, हर आने वाले प्रिंसिपल से ये सवाल होता है कि सर आप कोई और हॉस्पिटल अपना हॉस्टल बनवाएं, अगर हॉस्टल नहीं है तो आप किसी कोई और अकोमोडेशन का जो है ना कोई तरीक़ाकार देखें। लेकिन किसी प्रिंसिपल ने, किसी एडमिन ने इस इशू पे कभी गौर फिक्र किया ही नहीं है। रीज़न एक्सीडेंट, इस टाइम एक कमरे के अंदर 10 हाउस ऑफिसर रहती हैं, एक कमरे में 15 हाउस ऑफिसर रह रही है। आप ये देखें कि कोरोना के दौरान एक छोटे से कमरे में कितनी बंदे रह सकते हैं, और हर बंदे की ड्यूटी मुख्तलिफ है। लोग वहाँ पे सुकून नहीं कर सकते, वहाँ पे बच्चे नींद नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझते एम एस साहब ने, ठीक है, एम एस साहब ने हमें कहा कि जी हमने ये चीज़ लिख कर भेजी है, आगे गवर्नमेंट के एंड से हमें रिसीव नहीं हो रही। हमने हॉस्टल का, जैसे हॉस्टल का वो कहते हैं कि जी हमने लिख कर भेजा हुआ है, गवर्नमेंट उसको PC1 को अप्रूव करेगी तो कोई काम आगे चलेगा। उनके एंड से आता है ये इशू। हमारा इशू ये है कि देखें, गवर्नमेंट का या एडमिन का जिसका भी मसला है, हमें उससे कंसर्न नहीं है कि उनका आपस में जो भी मसला है वो नहीं चाह रहे, वो भावलपुर को बजट नहीं देना चाहते, लाहौर सारा बजट ले जाता है, जनूबी पंजाब के साथ जाता, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा यार कोई लेना देना नहीं है। हमारा कंसर्न है कि हमें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट